नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। वक्त है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का, जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव की। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट 1.25 साल पहले ही शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहां अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए भाजपा की उन 15 सीटों पर नजरें गड़ाए बैठी है जिनमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। इसके लिए बाकायदा प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम विधानसभा सीटों के दौरे पर कल से निकलने वाले हैं। जिन 15 सीटों पर कमल खिला है और कांग्रेस के हाथ को लोगों ने टाटा और बाय बाय कहा है, उन सीटों पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया फोकस करने निकल रहे हैं। प्रदेश प्रभारी का ये छत्तीसगढ़ दौरा काफी अहम माने जा रहा है, जिसमें उनकी नजरें सिर्फ उन 15 सीटों पर है जिसमें विपक्ष का कब्जा है। एक तरह से कहा जाए 71 विधायकों के बहुमत के साथ बनी कांग्रेस सरकार अब छत्तीसगढ़ की कुल 15 सीटों को भी कमल से मुक्त करते हुए विपक्ष बिहार छत्तीसगढ़ की कवायद करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ भाजपा भी अपने चेहरे बदलने के साथ मिशन 2023 के लक्ष्य में सत्ता तक पहुंचने की राह तलाशती नजर आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के दौरे को पूरी तरह से नकारते हुए कहा है कि पुनिया कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनकी माने तो छत्तीसगढ़ में किसान, महिला, कर्मचारी, हर वर्ग पूरी तरह से कांग्रेस सरकार से नाराज है। भारी विरोध सरकार के प्रति दिख रहा है, तो ऐसे में वह 15 सीटों पर नहीं बल्कि उन्हें पूरी 90 सीटों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनके आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटें कम होने वाली हैं। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के गेस्ट भी होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कुछ कहा। ये संगठन की गतिविधि चारों तरफ से बीजेपी और में भी सक्रियता है, कांग्रेस में भी उनके प्रभारी आ रहे हैं। मूल विषय ये है कि कांग्रेस की जो स्थिति पौने 4 साल में इन लोगों ने बनाई है, अब पुनिया के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता के सभी वर्गों में, समाज में कांग्रेस के प्रति जब बेहद नाराजगी है, युवा हो, महिलाएं हो, 5 लाख से ज़्यादा शासकीय कर्मचारी हो, समाज के सभी वर्गों में, अनुसूचित जाति जनजाति मिला के, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम से कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं। भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री पीएल पुनिया जी 17 सितंबर की शाम को रायपुर आ रहे हैं। वे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। न सिर्फ हारी हुई बल्कि प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी परफेक्ट है। मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम अनवरत रूप से चालू है। संगठन भी अब विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अपना दौरा शुरू कर रही है। माननीय पुनिया जी के साथ में प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम भी जाएंगे। पहले दिन में भाटापारा, बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इस प्रकार से 5 दिवसीय उनका दौरा रहेगा। और प्रथम चरण में जहाँ जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं है, उन क्षेत्रों में उनका दौरा होगा। तो बता दें आपको कि 2023 में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 90 सीटों की जगह 15 सीटों पर ज्यादा मेहनत कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार के चुनाव में जिन 15 सीटों पर कांग्रेस नहीं जीत पाई, अपना परचम नहीं लहरा पाई, अब वो उन सीटों पर अपनी दावेदारी के लिए ज्यादा मेहनत करेगी। यानी कि जहां पर कमल खिला था, उन सीटों पर अब कांग्रेस अपना झंडा बुलंद करना चाहती है और इसके लिए प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम दौरे पर निकल जाएंगे। ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन वहीं बीजेपी का ये कहना है कि इन 15 सीटें तो छोड़िए, इनको 90 सीटों पर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में जनता पूरी तरह से कांग्रेस से नाराज है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंशुल मिश्रा, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अंशुल जी, आपका बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। मुकेश शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। साथ ही संजय शेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत स्वागत संजय जी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले संजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी।
देखिए 2023 में चुनाव होना है और दोनों ही पार्टी अपनी तरफ से कोशिशों में जुट गई हैं, तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने पिछली बार जिन 15 सीटों पर जीत नहीं हासिल की, अब कांग्रेस का ये कहना है कि उन 15 सीटों पर हमें मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा जो अन्य सीटें हैं उस पर हमारा जो कब्जा है वो अगली बार भी हम कर पाएंगे, यानी कि वहां पर वो मजबूत है स्थिति में। लेकिन उन 15 सीटों पर जहां पर बीजेपी है वहां पर अपनी दावेदारी को ज्यादा मजबूत तरीके से पेश करने की कोशिश में अब कांग्रेस जुट गई है। तो संजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जो यहाँ पर कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस है, क्या इसको हम ओवर कॉन्फिडेंस की तरह देखें या ये माने कि ये तैयारी ठीक है, ये जो चल रहा है? देखिए, इसको ओवर कॉन्फिडेंस के तौर पे नहीं देखा जा सकता। अब दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ चुनौती ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस सरकार में है और सरकार की अपनी एंटी इनकम्बेंसी होती है और सरकार के साथ साथ जो स्थानीय विधायक होते हैं उनके खिलाफ अपनी एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो कांग्रेस की रणनीति ये है, जो 15 सीट जो भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के पास है, वहाँ जो उस स्थानीय विधायक के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका लाभ उठाते हुए उस 15 सीट में से कुछ सीटें कांग्रेस के कब्जे में ली जाए। बाकी जो सीटें हैं, चुनाव तो सभी 90 सीटों पर लड़ा जाएगा, लेकिन जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश होगी कि सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है और साथ ही जो कांग्रेस के अभी जो विधायक है, 71 विधायक टोटल, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसका लाभ उठाया जाए। वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस की रणनीति होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और अन्य जो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के विधायक हैं, उनके खिलाफ जो स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी है उसका लाभ उठा करके उस सीट को कांग्रेस के पाले में लाया जाए। तो एक रणनीतिक हिस्सा है और यूं तो दोनों ही राजनीतिक दल सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़कर उसको जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन पीएल पुनिया के द्वारा जो अभी कार्यक्रम बनाया गया है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाने का, वो उनके जो पूरा कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, जिसमें भूपेश बघेल अभी हर एक विधानसभा में जा रहे हैं, उनकी अपनी यात्रा है, हालांकि वो सरकारी कार्यक्रम है लेकिन उसके अपने बड़े राजनीतिक मायने हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से वो यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। भेंट मुलाकात, तो एक तरफ मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के जरिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ संगठन की तरफ से पीएल पुनिया और मोहन मरकाम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो मजबूत रणनीति है उसका हिस्सा है और इसमें किसी तरह की बुराई नहीं है, क्योंकि जब चुनाव है तो पूरी ताकत लगानी पड़ेगी और उसकी कोशिश कांग्रेस पार्टी अभी से कर रही है। चलिए ठीक है, मुकेश जी आपके पास आती हूँ। आप किस तरीके से आखिर बीजेपी देखती है कांग्रेस के इस मूवमेंट को? और उसमें जो जन समर्थन मिला और उस जन समर्थन से उनको कांग्रेस पार्टी की सरकार को शायद लग गया कि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास सरकार से कम हुआ है और जनता का विश्वास घटा है। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की यात्राएं करके वो उस विश्वास को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार सतत उनके संगठन के कार्यक्रम चलते रहते हैं, चाहे सरकार हो या ना हो। तो कहीं ना कहीं इनको आभास हो गया है कि अब इनके पैर के नीचे से धीरे धीरे जमीन खिसक रही है, जनता का विश्वास रहा नहीं। अब चाहे वो महिलाएं हो, मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, सभी वर्ग परेशान है इस समय। किसान से आप देखिए पूरे अराजक का माहौल है, क्राइम लेवल पूरा बढ़ा हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो सरकार से जनता खुश नहीं है। उन्होंने जैसा जनादेश दिया था, जैसा वोट कांग्रेस पार्टी को दिया था, उसका उनको लग रहा है कि वो काम सरकार कर नहीं पाई है। इसलिए इस प्रकार की यात्राएं और इस प्रकार के दौरे पार्टी शुरू किए जा रहे हैं।
लेकिन मुकेश जी, अब इस तरह से देखिए ना, कांग्रेस उन 15 सीटों पर अब फोकस कर रही है जिन 15 सीटों पर बीजेपी जीती है। इस तरह से कांग्रेस का तो जाहिर है तैयारी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं, ना सिर्फ शुरुआत अगर मैं इसको कहूं तो बल्कि ये कहूं कि आगे की जो जीत को लेकर सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस नहीं चाहती कि कहीं से भी कोई भी कमी हो। बीजेपी आखिर कैसे बीट करेगी फिर कांग्रेस को? जनता मोह भंग हो चुका है, जनता परेशान है। इनको मालूम है कि अब इनकी सरकार आनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी 15 साल सरकार में रही आ रही है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और जो विकास के काम उस टाइम हुए थे वही रह गए। इसके बाद विकास को पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान धीरे बढ़ा है और लोगों को लोग तुलना करने के बाद में लोगों को अब समझने लगा है कि वास्तव में ये कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ठीक है, चलिए अंशुल जी आपके पास आती हूँ। देखिए, बीजेपी का तो ये कहना है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, 15 सीटों पे क्या पूरी की पूरी 90 सीटों पर कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है। अब क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है और जनता नाखुश है, योजनाओं से नाखुश है, पूरी तरह से जिस तरीके से लगातार मुकेश जी आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे अंशुल जी इन तमाम आरोपों को लेकर? मुकेश जी जैसे वरिष्ठ नेता अगर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है प्रॉपर? जी बिल्कुल अंशुल जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से आ रही है, बोलिए। जी, मुकेश जी जैसे नेता, इतने वरिष्ठ नेता अगर इस प्रकार का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। एक बात, क्योंकि मुकेश जी जैसे नेता अगर ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो यह तय हो चुका है कि कांग्रेस अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रही है। या बीजेपी खेमा में कहीं ना कहीं ये सत्य होते हुए नजर आ रहा है, एक बात। और दूसरी बात, कांग्रेस में होने क्या वाला है और चल क्या रहा है, मैं उसके लिए भी आपको बता देना चाहता हूं कि पीएल पुनिया जी सिर्फ इसलिए आ रहे हैं मोहतरमा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और 14 विधायक बीजेपी के हैं, वह जन कल्याणकारी योजनाएं वो प्रॉपर सही दिशा में उन जनमानस तक पहुंच रही है जिनके लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको कहीं ना कहीं देखने भी आ रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का पुराना 15 वर्षों का इतिहास रहा है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा तो ये पूरी रात गुजर जाएगी। और जो मुकेश जी बोल रहे थे ना, तो वहां बैठे बैठे मैं सुन रहा था तो मुझे एक छोटा सा मुहावरा टाइप का याद आ रहा था कि जिनका जिंदगी खुद गर्दिश में होती है ना, वो दूसरों के जीवन और मरण पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कहा करते। मुकेश शर्मा जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। बीजेपी की हालत छत्तीसगढ़ में आज क्या हो गई है, इनके जो प्रभारी होते हैं वो छत्तीसगढ़ आने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो जैसे ही आते हैं और दूसरे दिन उनका तबादला हो जाता है। इनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ कहने से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही कुछ कहते हैं दूसरा प्रदेश अध्यक्ष आता है। नेता प्रतिपक्ष तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में रहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में कभी कुछ कहा ही ना हो, वो राजनीतिक जीवन में ना ही रहे हो तो बेहतर है, क्योंकि अगर जैसे भी वो कुछ कहते हैं दूसरे नेता प्रतिपक्ष आ जाते हैं। तो बीजेपी की हालत छत्तीसगढ़ में, मुद्दा विहीन बीजेपी की हालत में समझ सकता हूं, उनके लिए मेरी संवेदनाएं प्रकट हैं। लेकिन मैं आपको वादे और दावे के साथ जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो भी जन कल्याण योजनाएं छत्तीसगढ़ के धरातल पर चल रही है, उसको सीएम साहब भी टेस्ट कर रहे हैं, उसको संगठन भी टेस्ट कर रहा है और उसको आदरणीय पीएल पुनिया जी भी टेस्ट करेंगे। उसके बाद जो निष्कर्ष आएगा उस हिसाब से हमारी चुनावी रणनीति तय होगी और चुनाव को लेकर हमें आगे क्या करना है उसको करेंगे। एंटी इनकम्बेंसी कहीं से कहीं तक है ही नहीं मैडम, किसी भी प्रकार की किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं। ठीक है मुकेश जी, आपने सुनाई जो कुछ भी अंशुल जी ने कहा, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई ना तो एंटी इनकम्बेंसी है और इसके अलावा मुद्दा भी बीजेपी के पास नहीं है और इसी वजह से तमाम तरह के आरोप बीजेपी लगाती रहती है। मुकेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुकेश जी। जी, आपकी आवाज रिश्ते आ रही थी, लेकिन मिश्रा जी प्रवक्ता भाई बोल रहे थे उनकी आवाज काफी इको हो रहा था और लेकिन कुछ मैं समझ पाया, सुन पाया। तो मिश्रा जी से मैं पूछना चाहूंगा कि एक आध योजना का नाम बताएं जिसका उन्होंने योजना को लाया हो, उसका क्रियान्वयन हुआ है और उसका परिणाम दिखा हो। एक भी योजना इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया नहीं है। रही बात विकास की, तो मैं आपको बता दूं, मेरा निवास रायपुर में है। यहाँ पे एक्सप्रेस वे, एक सड़क रेलवे स्टेशन से बनता था धमतरी रोड को जोड़ने वाला। जितने भी उस सड़क को बनाने में लगे थे
उससे 1.5 गुना समय उनको रिपेयरिंग में लग गए हैं और अभी भी हुआ नहीं है रिपेयरिंग, हुआ ही नहीं है, अभी काम ही पूरा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे में पूरी तरीके से फेल है सरकार और इसीलिए ये जान रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ ये 15 सीट तो छोड़िए, जिन सीटों में आपके विधायक बैठे हैं वो वहां जाके आप क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे, क्या किया आपने, किस लिए आपको वोट दिया गया था, ये भी इनके पास बताने के लिए नहीं रहेगा। तो ये मेहनत अभी से शुरू हो गई है। ये तो दिखाने के लिए 14-15 सीट पे घूम रहे हैं, इनको तो 90 सीट में घूमते ही रहना पड़ेगा और आखिरी में जनता इनको घुमाने वाली ही है। तो समझ गई है कि ये इनका कहना अलग है और करना अलग है। ये जो कहते हैं वो करते हैं नहीं। भाई इन्हीं ने अपने जन घोषणा पत्र में कह दिया था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। उसके बाद जब भी पूर्ण शराबबंदी की बात पूछो तो ये कभी कहते हैं समिति गठित कर रहे हैं, कभी कुछ, कभी 6ठी अनुसूची की बात करते हैं, कभी कुछ, ये जवाब देते नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता इनसे जवाब मांगेगी। करोड़ों की संख्या में बहनों ने काफी उम्मीद साथ इनको वोट दिया था कि ये जो शराब का वातावरण है छत्तीसगढ़ से, कि इनसे इनको मुक्ति मिलेगा, शराब से मुक्ति मिलेगा। तो इन्होंने तो उनके साथ पूरी तरीके से छल किया, कर्मचारियों के साथ छल अलग किया। इन्होंने नियमितीकरण की बात की है, नहीं कर पाए। ये डीए जो बात किए थे वो दे नहीं पाए, एचआरए की बात दे नहीं पाए। कई कई दिन तक पूरे प्रदेश के कर्मचारी लगातार हड़ताल पे बैठे रहे। मनरेगा के कर्मचारी 14-15 हजार कर्मचारी 400 किलोमीटर पैदल चल के आके रायपुर में बैठे, उनका भी परिणाम अभी तक कुछ आया नहीं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से सरकार इनकी फेल है, हर मुद्दे पे हर वर्ग परेशान है। तो अब इनको घूमना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, इनको लगातार घूमना पड़ेगा और आखिरी तक जनता इनको घुमाते रहेगी। जैसा इन्होंने जनता को घुमाया इनको भी घूमते ही रखेगा। ये शुरुआत है इनकी। ठीक है अंशुल जी, अब जवाब दीजिए। देखिए तमाम बातें आपने सुनी मुकेश जी की। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा मोहतरमा कि बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। उसका सीधा सीधा एग्जांपल बिल्कुल मुकेश शर्मा जी के श्रीमुख से आ गया। इन्होंने कहा एक्सप्रेस वे की बात और इन्होंने यह कहा था कि हमने एक्सप्रेस वे बनवाया और उसमें जितना समय नहीं लगा उससे ज्यादा उसकी रिपेयरिंग में समय लग गया। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन ये दलाली की घेंट कैसे चढ़ गया ये मुकेश शर्मा जी ने बता दिया। मोहतरमा आप पढ़ी लिखी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, छत्तीसगढ़ पढ़ा लिखा है। आप मुझे ये बता दीजिए कि कोई भी एक्सप्रेस वे बनता है, सड़क बनती है, उसको जैसे ही बनती है उसके दूसरे दिन से रिपेयरिंग कैसे चालू हो जाती है? जब कहीं ना कहीं उसमें दलाली की वह भेंट चढ़ती है तब वो चालू हो जाती है। तो मुकेश शर्मा जी ने बता दिया कि इनके पूर्व के मंत्री ने उस एक्सप्रेस वे पे कितनी बड़ी दलाली करी थी। अब भैया ने एक और प्रश्न कहा कि एक भी योजना बता दीजिए जो क्रियान्वयन हो रही है। मैं तो यह कह देना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी से पूछिए, वह भी छत्तीसगढ़ी वासी हैं और उनके पास भी जमीनों की बहुत भरमार है और वो भी एक किसान व्यक्ति हैं। उनके पास 2500 रुपए समर्थन मूल्य पिछले 4.5 वर्षों से आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुकेश शर्मा जी इस बात को उनसे पूछ के बयान जारी अवश्य करते हैं। दूसरी बात मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, अब मैं आपको मोहतरमा तीसरी बात बता देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में सीआईएमई का डाटा यह कहता है कि 0.4 तक बेरोजगारी दर पर हम लाइज कर रहे हैं। अब यह सीआईएमई को या तो झुठला देंगे या तो छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर हो रही है उसको झुठला देंगे। तो मैंने आपसे यह कहा था ना कि छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी मुद्दा विहीन हो जाती है। ये जैसे ही युवाओं की बात करते हैं तो वो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार मिलेगा उसकी बात में फंस जाते हैं। जैसे ही ये महंगाई की बात करते हैं तो इनको अपने मोदी जी याद आ जाते हैं। जैसे ही ये महिलाओं की बात करते हैं तो इन्हें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड घेर लेती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनको फंसा लेता है। तो बीजेपी के पास कहीं भी किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं बचा। तभी तो इनके जो प्रभारी आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने हाथ खड़े करके और वापस चले जाते हो। हमारे प्रभारी आते हैं जनता जनार्दन के समक्ष छाती चौड़ी करके जनता जनार्दन के समक्ष गांव गली रस्तों में घूम रहे हैं और बीजेपी के प्रभारी क्या कर रहे हैं? मुकेश शर्मा जी ये तो बता दें। वही बात आ गई ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं जाता करते। आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपके साथ इस युवा नेता की। तो अंशुल जी आपका ये कहना है कि बीजेपी आपके लिए 2023 के चुनाव में कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती कांग्रेस के आगे? इस बात के अति आत्मविश्वास में ना कभी जिए हैं और ना कभी जीते हैं और भगवान से यह कृपा मनाते हैं कि ना कभी जिएंगे। हम आने वाले समय में 90
90 के आसपास भी पहुंच जाएंगे, लेकिन जो विपक्ष का सम्मान होता था वह करते रहेंगे। जिस प्रकार से मैंने इस लाइव डिबेट में किया, ऐसे ही जिंदगी पर्यंत हम करते रहेंगे, क्योंकि हम जमहूरियत में रहते हैं और हम यह समझते हैं कि जनता जनार्दन का सम्मान करना जितना अति अनिवार्य है, उतना ही विपक्ष का सम्मान करना इतना अति अनिवार्य है, क्योंकि ये हमारे जनता जनार्दन जमहूरियत का एक अभिन्न हिस्सा होती है। उसी प्रकार से जो विपक्ष होता है वह हमें सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, और उन्होंने अपने आप प्रेरित कर दिया ना, उन्होंने अपने आप यह बता दिया कि हमने क्या किया था, कैसे हमने दलाली करी, कैसे हमने रिपेयरिंग कराई, कैसे हमने काम किया। तो दूध का दूध पानी का पानी मुकेश शर्मा जी के श्रीमुख से हो गया, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी मोहतरमा। मुकेश जी खुद को कहाँ देखते हैं 2023 के चुनाव में? निश्चित रूप से जिस प्रकार से और भी प्रदेशों के अंदर में कांग्रेस का सफाया हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश वो स्थिति है। लोगों ने देख लिया, कांग्रेस को अवसर पहले भी और अभी देख लिया, उनको निराशा हाथ लगी। लेकिन अंशुल जी का कॉन्फिडेंस तो कुछ और ही बता रहा है मुकेश जी। कॉन्फिडेंस होना अलग है और ओवर कॉन्फिडेंस होना अलग है। तो ये कहीं ना कहीं मिस्टर ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस अलग चीज है कि इनको बनने के लिए कुछ है ही नहीं। एक भी, मैं कह रहा हूँ, एक भी योजना जिसका इन्होंने क्रियान्वयन सही ढंग से करवाया, और सारे योजना पेपर में है। मुकेश जी अभी अंशुल जी गिनवा रहे थे कि खुद यहाँ पर रमन जी लाभ उठाते हैं योजना का, वो खुद खेती किसानी करते हैं, उनकी इतनी जमीनें हैं। देखिए, खेती किसानी करते हैं, जमीन है, वो अलग विषय है, लेकिन इनकी जो योजना है तो वो फिर किसकी योजना का लाभ उठा रहे हैं मुकेश जी? मैं वही जानना चाह रही हूँ। अंशुल जी जिस योजना की बात कर रहे हैं वो आप ही बोल रहे हैं ना कि एक भी योजना का आप बता दीजिए। किस योजना के लाभ की बात कर रहे हैं? धान खरीदी करके उसको योजना का लाभ, वही बोल रहे हैं कि 25 रुपए हर महीने मिल रहा है। अरे 25 रुपए हर महीना किसको मिल रहा है? 25 रुपए हर महीना कहाँ से आ गया? नया विषय कहाँ से आ गया? 25 और महीना किसको दे रहा है? कौन दे रहा है? कहाँ दे रहा है? हर महीना 25 हुई है तो कहीं भी कोई बात ही नहीं है। धान का 25 रुपया मिल रहा है मुकेश शर्मा जी को। खरीदी का मामला है जो इन्होंने पता किया था, उसको भी अनेक भागों में देते हैं और उसके अगेंस्ट किसानों को ऐसा परेशान के रखे हुए हैं। नकली वर्मी कंपोस्ट खाद दे रहे हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट की जगह मूरम, गिट्टी, पत्थर भरे हुए हैं। ये इनका लाभ देने की बात है। तो ये लाभ कम दे रहे हैं, किसानों को परेशानी ज्यादा है। हर साल जब बुआई का अवसर आता है तो खाद गायब हो जाता है बाजार से। इनसे पूछा जाता है कि तुरंत कहते हैं केंद्र सरकार नहीं दे रही है, फिर खाद मिल जाता है किसानों को, तो कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बात धान खरीदने के टाइम वाली तो बात पता नहीं है, फिर ऊपर धान खरीदी हो जाती, तो कहीं ना कहीं ये सुविधा कम दे रहे हैं, परेशान जगह कर रहे हैं किसानों को। और किसान भी देख रहा है, किसानों को भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो वादे किए थे इन्होंने उसको पूरे नहीं कर पा रही है। नौजवान बेरोजगार तो बेचारे वो ठगर से रह गए, वो तो समझ ही नहीं आता कि भैया ये तो 2500 रुपये रोजगारी भत्ता की बात की, अब तो उसकी बात ही नहीं करते हैं। बच्चे कुछ ही जो कर्मचारी है वो कर्मचारी भी परेशान है। 10 दिन 12 दिन लगातार पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर से काम बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तो हर वर्ग परेशान है, चाहे वो युवा हो। ठीक है मुकेश जी, यानी कि आपका कहना है कि अगर देखिए हम कांग्रेस के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जनता में असंतोष है, जिसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। संजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन देखिए 15 साल वर्सेस 5 साल का मुकाबला होने वाला है, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत नजर आती है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, उसका प्रभाव तो है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती वही होगी कि राजीव गांधी
किसान न्याय योजना और राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसका विकल्प वो क्या देती है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या आता है, वो एक बहुत बड़ा कारण होगा, क्योंकि इसका सीधा लाभ किसानों को और आम लोगों को मिल रहा है और उसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को भी मिल रहा है। तो एक बड़ी बात कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस के 5 साल का शासन है, मुख्यमंत्री गांव, गरीब और किसानों पर फोकस कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी। भारतीय जनता पार्टी अगर एकजुट होकर के केंद्र की उपलब्धियों को लेकर के और 15 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था उसको लेकर के जाती है और अपनी बातों को जनता को कहलाने में, उनको मनवाने में सफल होती है, तो निश्चित तौर पर मुकाबला रोचक होगा। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 2023 को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सी पार्टी बाजी मारती है। बहरहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।